अस्सलाम वालेकुम। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आई कम पार्ट 2 के चैप्टर के एमसीक्यूज़ की तीसरी वीडियो के साथ आपके सामने। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आपके एग्जाम में 2010 से लेकर 2020-23 तक जितने भी एमसीक्यूज़ आए हैं उसमें रिसीट्स एंड पेमेंट से रिलेटेड कौन से एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर से अलग करनी। तो देखिएगा एमसीक्यूज़ नंबर 43, क्योंकि 42 तक हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपके एग्जाम में एमसीक्यूज़ आया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक, जिसमें ये मेंशन था कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ। हम ये बात पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं अपनी वीडियोस में कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली कैश बुक का ही दूसरा नाम है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली कैश बुक को ही कहा जाता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा कैश बुक, दिस वन। ये हमारा ऑप्शन है कैश बुक का, इसे आपने एग्जाम में सिलेक्ट करना है और ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि आपको एग्जाम में सिलेक्ट करना है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। ठीक है जी। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश रिकॉर्ड्स। गौर कीजिएगा, कैश रिकॉर्ड्स। आपके एग्जाम में एक एमसीक्यू इस तरह से भी आया हुआ है जिसमें लिखा था कि द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड इन नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है। तो बच्चों, कैश का रिकॉर्ड हम कहाँ रखते हैं? कैश का रिकॉर्ड हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रखते हैं। यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैश का रिकॉर्ड रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रखा जाता है। ठीक, कैश बुक में नहीं रखा जाता। कैश बुक बेसिकली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में बनती है। कैश बुक बेसिकली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में बनती है, क्योंकि यहाँ पर उसने जिक्र नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न का किया है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का किया है, तो हमें रिसीट्स एंड पेमेंट को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है ओपनिंग कैश बैलेंस इज शोन इन विच साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जी, ओपनिंग कैश बैलेंस एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि ओपनिंग कैश बैलेंस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की किस तरफ आता है। तो इसके लिए आपको मैं आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन पे लेकर जाता हूं जो कि 2012 प्राइवेट में आया हुआ है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं पास पेपर, उसके पेज नंबर 220 पे अगर आप जाते हैं, फिरोज नासिर पब्लिशर का ये पास पेपर है, तो इसमें 2012 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न। इसमें एक तरफ आपको रिसीट्स नजर आ रही हैं, दूसरी तरफ आपको पेमेंट्स नजर आ रही हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप गौर करें तो इसमें ओपनिंग बैलेंस आपको रिसीट साइड पे नजर आ रहा है, यानी कि कैश का ओपनिंग बैलेंस रिसीट साइड पे नजर आ रहा है। सेम इसी तरह अगर आप देखते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस आपको पेमेंट साइड पे नजर आ रहा है। क्लोजिंग बैलेंस आपको कहाँ नजर आ रहा है? पेमेंट साइड पे। और ओपनिंग बैलेंस आपको कहाँ नजर आ रहा है? रिसीट साइड पे। तो ये दो एमसीक्यूज अब आपको याद होने चाहिए जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे कि कैश का ओपनिंग बैलेंस रिसीट्स एंड पेमेंट की किस साइड पर आता है, तो आपने कहना है रिसीट साइड पर। और अगर आपसे ये पूछे कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस रिसीट्स एंड पेमेंट की किस तरफ आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए पेमेंट साइड पे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम अपने एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ओपनिंग कैश बैलेंस इज शोन इन विच साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये रिसीट साइड पर होता है। ये कहाँ होता है जी? रिसीट साइड पर। तो ओपनिंग कैश बैलेंस हमेशा रिसीट साइड पर आपको मिलेगा। इसी तरह एंडिंग कैश बैलेंस इज शोन ऑन विच साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो अभी हमने देखा था कि ये क्लोजिंग बैलेंस हमें पेमेंट साइड पर नजर आया था। ये क्लोजिंग बैलेंस हमें पेमेंट साइड पर नजर आया था, तो क्लोजिंग बैलेंस को आपने पेमेंट साइड वाले ऑप्शन से मैच करना है। ठीक। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन Which one of the following is used in place of cash book? देखें, बात वही है। वो कह रहे हैं कि कैश बुक की जगह पर कौन सी चीज़ यूज़ होती है। क्या बैलेंस शीट यूज़ होती है? नहीं, बैलेंस शीट यूज़ नहीं होती। इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी यूज़ नहीं होता। नन ऑफ दीज नहीं, बल्कि यहाँ पे एक ऑप्शन है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो कैश बुक की जगह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट यूज़ होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट में कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो बिगिनिंग बैलेंस। नो बिगिनिंग बैलेंस, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता? स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा था कि रिसीट्स एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस होता है और वो रिसीट साइड पर होता है। तो इसका मतलब है कि रिसीट्स एंड पेमेंट तो हमारे ऑप्शन में नहीं होगा, इसका तो ओपनिंग बैलेंस होता है। तो ओपनिंग बैलेंस किसका नहीं होता? ओपनिंग बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नहीं होता। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाई है, उसमें कभी भी ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं होता। उसका स्टार्ट कभी ओपनिंग बैलेंस से नहीं होता। रिसीट्स एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, परचेज द बुक्स फॉर लाइब्रेरी विल बी शोन इन। फॉर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के लिए आपने बुक्स खरीदी हैं।
अब आपको पता है कि लाइब्रेरी में बुक्स ली जाती हैं तो वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलती हैं, लंबे अरसे के लिए लाइब्रेरी में बुक्स पड़ी रहती हैं, तो वो फिर हमारे लिए एसेट होगा। एज एन एसेट इसको आप ट्रीट करेंगे, लाइब्रेरी बुक्स को आप एसेट के तौर पर ट्रीट करेंगे। ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा एसेट है। अच्छा, जब हम लाइब्रेरी की बुक्स खरीदेंगे तो क्या होगा, तो क्या हम पेमेंट करेंगे या हमें रिसीविंग होगी? जब हम बुक्स परचेज करते हैं, बुक्स खरीदते हैं, तो हमारे पास पैसा आता है या हमसे पैसा जाता है? यकीनन पैसा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि रिसीट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पैसा आएगा नहीं बल्कि पैसा जाएगा। सी ऑप्शन पहले देख लेते हैं, कह रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं। हमें पता है कि एसेट्स का ताल्लुक इनकम एंड एक्सपेंडिचर से नहीं होता, और हम ये बात कर चुके हैं कि लाइब्रेरी के बुक्स हमारे लिए एसेट है। लाइब्रेरी बुक्स हमारे लिए क्या है? एसेट्स हैं, और एसेट कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाता। तो हमारे पास रह क्या गया? हमारे पास एक ऑप्शन रह गया है, पेमेंट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। क्यों पेमेंट साइड पर? क्यों? क्योंकि हम जब पेमेंट करेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पेमेंट साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट। तो इस वीडियो में मैंने आपको रिसीट्स एंड पेमेंट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आए थे वो कवर करवा लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उन एमसीक्यूज पे बात करेंगे जिनका ताल्लुक बैलेंस शीट से होगा, जिनका ताल्लुक बैलेंस शीट से होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बैलेंस शीट से रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर करें।